नमस्कार दोस्तों आपने जन की बात का एग्जिट पोल एशियानेट सुवर्ण न्यूज़ पर देखा और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा। आपने इसको टॉप ट्रेंड बनाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी हेडलाइन क्या है? बड़ी हेडलाइन ये है कि बीजेपी एशियानेट सुवर्ण न्यूज़ जन की बात के एग्जिट पोल के हिसाब से 94 से 117 सीट्स के बीच में लाती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी 91 से लेकर 107 सीट्स के बीच में लाती हुई दिख रही है और जेडीएस जो है वो 14 से 24 सीट्स के बीच में लाती हुई दिख रही है। मतलब बड़ी हेडलाइन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वाइप आउट होती हुई नहीं दिख रही कर्नाटका से। बड़ी हेडलाइन ये है कि बीजेपी का मीडियन सीट्स का कांग्रेस से ज़्यादा दिख रहा है। बड़ी हेडलाइन ये है कि कांग्रेस अपनी सीट्स जो है वो पिछली बार से ज़्यादा बढ़ाती हुई दिख रही है और बड़ी हेडलाइन ये है कि जेडीएस जो है वो पिछली बार से सिकुड़ रही है। अब कर्नाटका के अंदर 6 रीजन्स आते हैं: कोस्टल कर्नाटका, कित्तूर कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका, ओल्ड मैसूर और ओल्ड मैसूर के साथ में सेंट्रल कर्नाटका। अगर मैं बात करूं कोस्टल कर्नाटका की तो यहाँ पे बीजेपी 15 सीट लाती हुई दिख रही है और उसका सीधा कारण यही है कि यहाँ पे हिंदुत्व चलता हुआ दिख रहा है और इसीलिए बीजेपी यहाँ 15 सीट्स लाती हुई दिख रही है। अगर मैं कोस्टल कर्नाटका से चले जाऊँ ऊपर, दैट इज़ कित्तूर कर्नाटका, तो इस बेल्ट के अंदर मराठा और लिंगायत वोट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ये जो है वो 3 फॉर्म में बिहेव कर रहा है। पहला, उन सीट्स जहाँ पे बीजेपी लिंगायत मेजॉरिटी में है, उन सीट्स जहाँ पे लिंगायत माइनॉरिटी में है और वो सीट्स जहाँ पे लिंगायत जो है वो माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी में नहीं, इक्वल है बाकी कास्ट से। अगर जिन सीट्स की बात करूं जहां लिंगायत मेजॉरिटी में है तो वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। अगर वो सीट्स की बात करूं कि जहां लिंगायत माइनॉरिटी में है, फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। और उन सीट्स की बात करूं कि जहां न लिंगायत कंपीटिंग है बाकी कास्ट के साथ में, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन सीट्स के अंदर लिंगायत जो है वो थोड़ा कांग्रेस को जा रहा है। पर प्रोवाइडेड जो बीजेपी ने नॉन लिंगायत कैंडिडेट को फील्ड किया है उसने लिंगायत्स के लिए काम नहीं किया। सो एज अ पार्टी 70% लिंगायत स्टिल एज पर आवर एग्जिट पोल चूजिंग द भारतीय जनता पार्टी। मराठास जो है वो मेजरली बीजेपी को चूज करते हुए दिख रहे हैं और उनकी सेकेंड प्रेफरेंस जो है वो MES है। तो कित्तूर कर्नाटका के अंदर बीजेपी 29 से 30 सीट से ऊपर लाती हुई दिख रही है और ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक रीजन बीजेपी कोस्टल का स्वीप करती है, कित्तूर कर्नाटका का अंदर वो सिग्निफिकेंटली लीड करती है। अब मैं आ जाता हूँ हैदराबाद कर्नाटका। हैदराबाद कर्नाटका के अंदर SCs और STs जो हैं वो लार्जली एज अ पार्टी कांग्रेस को चूज़ कर रहे हैं, पर साथ में जहाँ पे 2 चीज़ें काम कर रही हैं बीजेपी के लिए। एक, जहाँ कैंडिडेट ने काम किया है वहाँ पे उसको SCs और ST वोट भी मिल रहा है और दूसरा, PM नरेंद्र मोदी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि एक तरफा SC ST वोट कांग्रेस को ना जाए। तो इस बेल्ट में जो बीदर, यादगीर, रायचूरी वाली बेल्ट है इसमें कांग्रेस पार्टी लीड तो करती है पर स्वीप नहीं कर रही है। इसके साथ में अगर मैं ओल्ड मैसूर की आ जाऊँ, 2018 में ओल्ड मैसूर में JDS ने लिटरली रीजन को स्वीप कर दिया था। अभी की स्थिति ये बताती है कि जो ओल्ड मैसूर का रीजन है, इस ओल्ड मैसूर के रीजन के अंदर जो JDS है वो स्वीप नहीं कर रही, वो जो वोकलिगा वोट्स में लीड कर रही है पर वो स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। और जब वो वोट स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 चीज़ें हो रही है। जहाँ बीजेपी के पास सेकंड बेस्ट कैंडिडेट है वो बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ कांग्रेस के पास सेकंड बेस्ट कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा सीट्स पे कांग्रेस को जा रहा है पर कई सीट्स पे बीजेपी को जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक तरफा ओल्ड मैसूर रीजन में कांग्रेस 40 सीट लेके आ रही है, 30 सीट लेके आ रही है। वहाँ पे वोट डिप जो है JDS का वो हासन जिले में अगर बीजेपी को बेनिफिट कर रहा है तो अगर मांड्य जिले की बात करूँ तो कांग्रेस को बेनिफिट कर रहा है, एक्सेप्ट मांड्य और KR पेटे की सीट। सो दैट इज़ द मोटा गणित ओल्ड मैसूर में। तो बीजेपी यहाँ भी अपनी सीट्स बढ़ाती है, कांग्रेस भी अपनी सीट्स बढ़ा रही है। सो ओवरऑल स्टिल बीजेपी इज लीडिंग। अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ बैंगलोर रीजन की तो वहाँ पे 32 सीट्स आती है। बैंगलोर अर्बन की जो सीट्स है वहाँ पे PM नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट देख रहे हैं, वो वोटिंग परसेंटेज भी सिग्निफिकेंट हुई है और बीजेपी मिनिमम 14 के बेस पे बैंगलोर अर्बन के अंदर है। रूरल की बात करूँ तो 4 सीट्स रूरल के अंदर आती है और वहाँ पे भी बीजेपी मिनिमम 1 सीट लाती हुई दिख रही है। अगर मैं सेंट्रल कर्नाटका की बात करता हूँ तो शिवमोगा, चिकमंगलुरु में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बाकी के अंदर बीजेपी जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रही है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोटी मोटी बात क्या है। मोटी बात ये है कि 6 में से 2 रीजन बीजेपी डिसाइसिव लीड कर रही है, बाकी कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे वो वाइप आउट नहीं हो रही।
बंगाल के अंदर क्या हुआ था, बंगाल के अंदर दोस्तों जहाँ पे 3 फैक्टर्स थे। पहला कि 60-70 सीट्स ऐसी थी जिन 60-70 सीट्स के अंदर बीजेपी एब्सेंट थी बिकॉज वहाँ पे डेमोग्राफी बीजेपी के फेवर में नहीं थी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वहाँ बीजेपी का पार्टी वोट भी ज़ीरो था। और 2000 अगर मैं कंपेयर करूँ लास्ट इलेक्शन से बंगाल का विच 2016 इलेक्शन, और तीसरी चीज़ है वहाँ पे उनके पास कोई लोकल लीडर नहीं था। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। अब 2013 में जब बीजेपी अपने वर्स्ट सिनेरियो में थी, जब 3 पार्ट्स में बट गई थी, ऐसी स्थिति के अंदर जो आप एक चीज़ देखते हैं कि बीजेपी का जो वोट शेयर था और सीट्स थी वो स्टिल सीट्स जो थी 50-60 थी, और उस मैक्सिमम पीक में भी कांग्रेस का जो सीट्स थी वो 120 से ज़्यादा की सीट्स कांग्रेस के पास आई थी। एट दैट टाइम ऑल्सो कांग्रेस डिड नॉट स्वीप विद 130 एट दिस मोमेंट, और उसमें से भी 124 में से इसको 10 से ज़्यादा सीट जो है कोस्टल कर्नाटका से मिली थी। तो अगर उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूँ जो आज की स्थिति, कांग्रेस वीक हो गई, तो कांग्रेस वॉज एट 114 सीट्स पर से इफ इट परफॉर्म एट द पीक परफॉर्मेंस ऑफ 2018. So ladies and gentlemen, we've collected the data constituency wise, we've collected the data caste wise, and we were the only guys who got 2018 correct. This is how we've done it, and we can tell you for sure that on the ground the sentiment is fivefold. Number one is कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को रिटेन कर रही है, और जहाँ पे उसके कैंडिडेट ने काम नहीं किया वहाँ पे कांग्रेस को वोट हो रहा है। जो इन्फ्लेशन है वो मुद्दा है, पर बीजेपी की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स के सारे वो कांग्रेस को एक तरफा वोट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ओल्ड एज और विमेन ने ज़्यादा बीजेपी को वोट किया बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कोस्टल कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटका में बीजेपी लीड कर रही है, बैंगलोर के अंदर फाइट देखने को मिल रही है, हैदराबाद कर्नाटका में कांग्रेस लीड कर रही है, और ओल्ड मैसूर रीजन के अंदर जो है जेडीएस के डिक्लाइन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फायदा होते हुए दिख रहा है। और जो सेंट्रल कर्नाटका है उस सेंट्रल कर्नाटका के अंदर नेक एंड नेक फाइट है। और 6 की अगर मैं बात करूँ वीआईपी सीट्स की, तो कनकपुरा डीके शिव कुमार लीड कर रहे हैं, शिगांव से बसवराज बोमई लीड कर रहे हैं, और उसके साथ में अगर मैं बात करना चाहता हूँ शिकारीपुरा से बीएस येदुरप्पा के बेटे लीड कर रहे हैं। सो ओवरऑल इफ़ यू सी that there is a significant committed voter from BJP, committed voter from Congress. Voting percentage has been more than 69, which means BJP's voter and Congress's voter both have come out. BJP's voter has not cross-voted to the Congress, and the Congress voter does not cross-vote to the BJP. JDS has declined, which has helped the BJP also and the Congress also. So that's why the number which we are saying is that 95 से 94 से लेके 117 के बीच में बीजेपी है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो कांग्रेस जो है वो 107 से नीचे सीट्स पे होने वाली है मैक्सिमम, और जेडीएस 14 से 24 तक होने वाली है। जेडीएस कुछ बाकी के वोट्स को कंसोलिडेट नहीं कर पा रही नॉन वोकलिगा में, और वोकलिगा वोट में भी जेडीएस में स्प्लिट दिख रहा है। Now, if I talk about in totality and if I talk about how is that number coming, तो मैं रीजन वाइज जाना चाहता हूँ। कोस्टल कर्नाटका के अंदर हिंदुत्व डोमिनेट कर रहा है, और कोस्टल कर्नाटका के अंदर बीजेपी मिनिमम 14 सीट्स 14 to 15 सीट्स लाती हुई दिख रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी बेस वोट से शुरू कम करती है, और ऐसी स्थिति के अंदर जब कांग्रेस जो बेस वोट से शुरू नहीं करती है तो कांग्रेस मार्जिनस को तो कम कर रही है पर विनिंग सीट्स में नहीं कन्वर्ट कर पा रही। अगर दक्षिण कन्नडा की बात करूँ तो वहाँ भी बीजेपी मिनिमम 5 to 6 सीट्स जीत रही है, और अगर मैं उत्तर कन्नडा की बात करूं तो उत्तर कन्नडा के अंदर भी जो है बीजेपी 5 सीट्स जीतती हुई दिख रही है। सो ऐसी स्थिति में 15 सीट्स पे बीजेपी मिनिमम आती हुई दिख रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो बजरंग बैन की बात हुई थी, जो कांग्रेस ने कहा कि मैनिफेस्टो में था कि वो बजरंग दल को बैन कर देगी, ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो पूरा हिंदुत्व बेल्ट पोलराइज हुआ है और कांग्रेस पार्टी के बजाय बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूँ विच इज़ कित्तूर कर्नाटका में बेलगावी, बागलकोट, हुबली, धारवाड़, हावेरी, गदग ये सब जिले आते हैं। और अगर मैं बेलगावी की बात करूं तो 10 से ज़्यादा सीट्स बीजेपी लाती हुई दिख रही है। बागलकोट की बात करूं तो 5 सीट बीजेपी लाती हुई दिख रही है। हावेरी की बात करूं तो 3 to 4 सीट बीजेपी लाती हुई दिख रही है। गदग की बात करूं तो मिनिमम 2 सीट बीजेपी लाती हुई दिख रही है। और अगर धारवाड़ सेंट्रल की बात करूं तो 4 सीट बीजेपी लाती हुई दिख रही है। यहाँ पे लिंगायत वोट जो है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मराठा वोट जो है बीजेपी के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। लिंगायत वोट जो है 3 फॉर्म में बिहेव कर रहा है, 1, 2, 3। जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ मेजॉरिटी लिंगायत है वहाँ पे ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ माइनॉरिटी में लिंगायत है वहाँ पे भी बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है, और जहाँ पे लिंगायत जो है वो मेजॉरिटी में है पर बीजेपी ने लिंगायत कैंडिडेट को फील्ड नहीं किया। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस ने अच्छे लिंगायत कैंडिडेट को फील्ड किया है तो वो जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है, पर वो बहुत गिनी चुनी सीटें हैं।
अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लिंगायत और मराठा है? आंसर है हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में लिंगायत और मराठा वोट है। अब अगर उसके साथ में मैं कित्तूर कर्नाटका में के बाद में अगर आ जाता हूँ तो कित्तूर कर्नाटका की 50 सीट्स को अगर आप देखेंगे, जिसकी भी मैंने बात की, तो कांग्रेस नहीं बीजेपी एटलीस्ट 29 सीट्स लाती हुई मिनिमम दिख रही है। अब अगर मैं हैदराबाद कर्नाटका की बात करता हूँ, बीदर, यादगीर, रायचूर, बेल्लारी, इन सब जिलों की मैं बात करता हूँ, तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जब बीजेपी वाइप आउट हो रही है। कांग्रेस यहाँ से लीड करती हुई दिख रही है। इसका कारण SC ST वोट ज़्यादातर एज अ पार्टी कांग्रेस को प्रेफर कर रहे हैं, बट बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वेलफेयर स्कीम्स और उसके साथ में कई जगह कैंडिडेट्स ने जो काम किया उसके कारण वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी ओवरऑल हैदराबाद कर्नाटका में लीड तो नहीं कर रही, लैग कर रही है, पर वाइप आउट नहीं होती हुई दिख रही है, जैसे कांग्रेस वाइप आउट होती हुई दिख रही है लिटरली कोस्टल कर्नाटका से। अब अगर मैं कित्तूर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका और उसके बाद में मैं अगर हैदराबाद कर्नाटका के बाद में बात करूँ, हैदराबाद कर्नाटका में एक ज़िले गुलबर्गा की बात करूँगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे का ज़िला है। हमारे डेटा के हिसाब से वहाँ पे 9 सीट में से मिनिमम 3 सीट बीजेपी लाती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करना चाहता हूँ ओल्ड मैसूर की, तो 57 सीट्स आती हैं और यहीं इस सरकार जो भी पार्टी बनाती है सरकार, उसका पजल है। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से अगर 57 सीट्स की बात करें तो जेडीएस डिक्लाइन तो हो रही है, पर इस जेडीएस डिक्लाइन का जो बेनिफिट है वो कांग्रेस या बीजेपी को नहीं मिल रहा है। वो जेडीएस डिक्लाइन का बेनिफिट जो है ना पूरा कांग्रेस को नहीं मिल रहा, पूरा बीजेपी को नहीं मिल रहा है, दोनों पार्टीज़ को मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पे जिस पार्टी के पास सेकंड बेस्ट कैंडिडेट है वो पार्टी जो है वो फ़ायदा ले रही है। तो हसन में बेलूर, सकलेशपुर, हसन के अंदर इसका फ़ायदा जो है ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के बजाय बीजेपी को हो रहा है, और अगर मैं मांड्या ज़िले की बात करूँ तो इसका फ़ायदा ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। वहीं अगर मैं चिकबल्लापुर में आ जाऊँ तो इसका जो फ़ायदा है वो दोनों बीजेपी को और कांग्रेस को हो रहा है। चिकबल्लापुर की सीट से बीजेपी आगे दिख रही है, बागपल्ली में फाइट है और बाकी की सीट पर कांग्रेस आगे दिख रही है। और अगर मैं बात करूँ चिकबल्लापुर के बाद में अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, दैट इज़ इफ़ आई कम टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ इट, और अगर मैं चामराजनगर की बात करूं तो दोनों बीजेपी कांग्रेस लीड करते हुए दिख रहे हैं। सो विच मीन्स दैट ओल्ड मैसूर में कंप्लीट डिप क्यों हो रहा है? डिप इसलिए हो रहा है कि जो वोकली का वोट है वहाँ पे कई जगह जेडीएस के कैंडिडेट्स ने काम नहीं किया। ऐसी स्थिति में वोट स्प्लिट हो रहा है। वो वोट फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम वोकलीगास बीजेपी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और अगर मैं बात करूँ उसके अलावा तो दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नॉन वोकलीगा वोट्स इस बार बीजेपी जेडीएस कंसोलिडेट नहीं कर रही। मुस्लिम वोट कांग्रेस को जा रहा है। वहाँ पे जो लिंगायत आते हैं ओल्ड मैसूर के अंदर, वो लिंगायत ज़्यादा बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओबीसी कास्ट ज़्यादा बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब अगर मैं बात करना चाहता हूँ बैंगलोर में 28 अर्बन में आती है, 4 रूरल में आती है। दोनों पार्टीज़ मिनिमम 12 के बेस से शुरू कर रही है, तो 4 सीट्स की लड़ाई है अधिकतर अगर देखा जाएगा। बैंगलोर के अंदर जैसा वोटिंग हुआ है उस वोटिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो ज़्यादा मोदी की वजह से बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूँगा जो स्लम एरिया है, जो लोअर तबके का है, वो अर्बन पुअर जिसको कहते हैं, ज़्यादा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इम्पैक्ट है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल CV रमन नगर में बीजेपी लीड कर रही है तो शिवाजी नगर के अंदर कांग्रेस लीड करती हुई दिख रही है। पर जो क्लोज मार्जिन सीट्स है वहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े रोड शोज़ किए और ये 2 मैसिव बड़े रोड शोज़ के बाद में एक चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर हुआ है। वोटिंग परसेंटेज भी बैंगलोर का पिछली बार से कम नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी का भी वोटर निकला है और वो एटलीस्ट 14 सीट्स आउट ऑफ 28 कन्वर्ट करता हुआ दिख रहा है। रूरल की बात करूँ तो रूरल के अंदर डोडाबल्लापुर के अंदर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। होसखट्टे में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और अगर बाद में बाकी सीट्स की बात करूँ तो वहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस के बीच में लड़ाई दिख रही है, जहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा ऊपर है। तो ओवर इन टोटलिटी 32 जो सीट्स आती है बैंगलोर में, उसमें जो यूथ है वो ये सोच रहा है कि मोदी के व्यक्ति को वोट करना चाहिए, उससे बैंगलोर और आगे जाएगा। और विमेन और ओल्ड एज जो है वो भी यही सोच रहे हैं। जो अर्बन पुअर है वो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो ये 32 सीटों के अंदर से भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 14 से 15 सीट लाती हुई दिख रही है। बीजेपी जो है 15 से 16 सीट लाती हुई दिख रही है इन 32 सीटों के अंदर। जेडीएस के साथ में बीजेपी का एक कॉन्टेस्ट है विच इज़ दासरहल्ली की सीट, और दासरहल्ली की सीट पे बीजेपी और जेडीएस के बीच में नेक एंड नेक की फाइट है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल कर्नाटका में, जहाँ पे शिवमोगा और चिकमंगलूर आते हैं। शिवमोगा और की बात करूँ मैं
चिकमंगलूर नहीं, शिवमोगा वहाँ पे आता है, और शिवमोगा के साथ में दावणगेरे आता है, और दावणगेरे के साथ में चित्रदुर्ग आता है। तो शिवमोगा के अंदर बीजेपी मिनिमम 4 सीट्स पे लीड करती हुई दिख रही है। और अगर मैं दावणगेरे से बात करूँ तो दावणगेरे में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है, चित्रदुर्गा में इवन स्टीवन फाइट्स है, और उसके साथ में जो सिटी रवि की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और उनका डिस्ट्रिक्ट आता है चिकमंगलूर, उसके अंदर 5 में से 4 सीट मिनिमम कांग्रेस बीजेपी लाती हुई दिख रही है। तो फिर इट्स एन इवन स्टीवन, इसमें 1-2 सीट बीजेपी के ऊपर, 1-2 सीट कांग्रेस की नीचे, 1-2 सीट बीजेपी कांग्रेस के ऊपर, 1-2 सीट कांग्रेस की बीजेपी के नीचे। सो इन टोटलिटी अगर आप स्टेट को देखेंगे, कोस्टल बीजेपी स्वीप्स, कित्तूर बीजेपी लीड्स, हैदराबाद कर्नाटका कांग्रेस लीड्स, ओल्ड मैसूर कांग्रेस लीड्स, बट the vote which is going down with the JDS gets divided into BJP and it gets divided into Congress, not just completely goes to Congress. Say Bangalore is where BJP is doing well, and if you go to the top which is your central Karnataka से ऊपर तरफ जाएंगे तो सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी इज पोलिंग इवन स्टीवन्स विद कांग्रेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शोज का क्या फ़र्क पड़ा? 3 फ़र्क पड़ा। बीजेपी काडा को चार्ज किया। दूसरा अगर आप देखेंगे बीजेपी काडा को चार्ज करने के साथ साथ में क्लोज मार्जिन सीट्स पर बीजेपी को एज दिया। और तीसरी चीज़ जो है नैरेटिव के अंदर मोदी के फैक्टर को इंक्लूड कर दिया गया, बिकॉज मोदी रिप्रेजेंट्स ट्रस्ट एंड मोदी ऑन द ग्राउंड पीपल हैव सेड दैट ही इज डिलीवर्ड वेलफेयर फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटका। सो दैट इज़ वेयर इट हैज़ चेंज्ड। अगर मैं बात करूँगा कि क्या इलेक्शन हम किसी को हटाने का या किसी को बढ़ाने का चुनाव है, किसी को लाने का चुनाव है, वैसा दिखता नहीं है। एज़ पर आर डेटा ये चुनाव के अंदर लोकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। कांग्रेस को मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन वर्क कर रहा है, बीजेपी को जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैक्टर जो है वो वर्क करता हुआ देख रहा है। 27 सीट्स हैं जिनकी मार्जिन लेस देन 5000 वोट्स है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अगर 6 रोड शोज़ और 21 रैलीज 19 और रैलीज़ करी, टोटल 25 पब्लिक इंगेजमेंट्स किए, तो इसका फ़र्क पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज में इसका फ़र्क पड़ा है कि बीजेपी वोटर कई जगह जो है वोट करके निकल के आया है। अगर बीजेपी के वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर बीजेपी जो है वो 2013 के अंदर 50-60s में थी, और ऐसी स्थिति के अंदर भी जो कांग्रेस आई थी, कांग्रेस पार्टी 125 के ऊपर नहीं जा पाई, जिसमें से 10 से 12 सीट कोस्टल बेल्ट से आई थी, जो आज की स्थिति नहीं दिख रही है। सो दिस इज़ वेयर अ स्वीप फॉर कांग्रेस looks like unlikely as of right now. So if I talk to you in totality is that our mean shows BJP is leading. It's a neck and neck fight. 95 से लेकर अगर आप बात करेंगे बीजेपी 114 के 95 से लेकर 117 के बीच में है, और अगर कांग्रेस की आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 91 से 107 के बीच में, जेडीएस जो है वो लेस देन 25 सीट्स लाने का अनुमान है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ देयर। सो एज पर आवर डेटा द बिगेस्ट हेडलाइन इज़ दैट कोस्टल कर्नाटका एंड कित्तूर इज़ व्हाट बीजेपी इज़ डूइंग सिग्निफिकेंटली वेल। और हम लोग जनरली कुर्बा वोट की बात करते हैं, मुस्लिम वोट की एनालिस्ट बात करते हैं, पर उसके साथ में इस वोट की बात करने की ज़रूरत है, ओबीसी वोट की बात करने की ज़रूरत है, जिस वोट की बात करने की ज़रूरत है लिंगायत। और साथ में जो डेटा में हम लोग ने फाइंड किया है और जब एग्जिट किया था कि जो यूथ है, यूथ वोटर 2023 में 2018 से बढ़ा है, ओल्ड एज वोटर जो है 2023 के अंदर 2018 से कंपैरेटिवली बढ़ा है, और ये दोनों वोटर्स जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेफर कर रहे हैं। हमारा डेटा दोस्तों सिर्फ कॉन्ट्री तभी हो सकता है जब सबने पहले से ही मन बना लिया था कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को लाना है। पीएम नरेंद्र मोदी के कैंपेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी कैंपेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैंडिडेट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं, तभी ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारा ओपिनियन एग्जिट पोल से कॉन्ट्री फाइंडिंग आए। बट एज ऑफ राइट नाउ दिस इज़ द फाइंडिंग। वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कीप फॉलोइंग जन की बात। आई जॉइन यू अगेन ऑन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इलेक्शंस की बात। प्रदीप भंडारी, नमस्कार।